भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर नई जिम्मेदारी मिलने के बाद इंदौर में उनका जोरदार स्वागत किया गया। राष्ट्रीय महामंत्री बने गजेंद्र पटेल और राष्ट्रीय मंत्री बनी कविता पाटीदार पहली बार इंदौर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट से लेकर भाजपा कार्यालय तक ढोल नगाड़ों और पुष्प वर्षा के बीच भव्य स्वागत रैली निकाली गई। इस दौरान दोनों नेताओं ने नई जिम्मेदारी, महिला सशक्तिकरण और विपक्ष से जुड़े सवालों पर खुलकर अपनी बात रखी। देखिए ये खास रिपोर्ट। जिम्मेदारी के बाद इंदौर पहुंचे बीजेपी के दो बड़े नेता। गजेंद्र पटेल बने राष्ट्रीय महामंत्री, कविता पाटीदार को मिली राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी। एयरपोर्ट पर ढोल धमाकों से हुआ जोरदार स्वागत। राष्ट्रीय जिम्मेदारी मिलने के बाद दिखाए तेवर। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी बनने के बाद गजेंद्र पटेल और कविता पाटीदार पहली बार इंदौर पहुंचे। गजेंद्र पटेल को भाजपा संगठन में राष्ट्रीय महामंत्री और कविता पाटीदार को राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। दोनों नेताओं के प्रथम नगर आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं और संगठन पदाधिकारियों में खासा उत्साह देखने को मिला। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता स्वागत के लिए पहुंचे। ढोल धमाकों, पुष्पहारों और जोरदार नारों के बीच दोनों नेताओं का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद एयरपोर्ट से भाजपा कार्यालय तक स्वागत रैली भी निकाली गई। नई राष्ट्रीय जिम्मेदारी मिलने के बाद कविता पाटीदार ने महिला सशक्तिकरण को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करती, बल्कि उसे करके ही दिखाती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता और संगठन दोनों में ही महिलाओं को लगातार बड़ी जिम्मेदारी दे रही है। राहुल गांधी द्वारा सनातन को लेकर की गई बयानबाजी पर भी कविता पाटीदार ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सोच और उनकी बातें हमेशा गलत होती हैं। जी, मैं शीर्ष नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देती हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय अमित शाह जी को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, पूरे संगठन को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे मालवांचल से आदरणीय गजेंद्र भैया को महामंत्री और मुझे मंत्री का दायित्व दिया है। हम छोटे से गांव के दोनों भाई बहन कार्यकर्ता हैं और वहाँ से निकलकर आज पार्टी ने केंद्रीय टीम में हम लोग को रखा है। निश्चित ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है और हम सब कार्यकर्ता विकसित भारत के संकल्प को लेकर, क्योंकि हमारे साथ हमारे दोनों अध्यक्ष भी हैं, हमारे नगर अध्यक्ष सुमित जी, हमारे ग्रामीण अध्यक्ष रमन जी, हम सब कार्यकर्ता मिलकर विकसित भारत के 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए हम अपने अपने क्षेत्र में आए। देखिए, मैं धन्यवाद देती हूँ हमारी पार्टी को। अगर पार्टी महिला सशक्तिकरण की बात कहती है तो उसको करके भी दिखाती है। सत्ता में भी बहुत सी बहनें मंत्री के रूप में कार्य कर रही है और आज संगठन में भी देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की टीम में 12 बहनों को जगह मिली है। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बहनों को आगे बढ़ाने का काम किया है और हम सब मिलकर बहनों के नेतृत्व को और सक्षम करेंगे। देखिए, बिल्कुल उनका सोच और बात हमेशा ही गलत होती है। हम सब जानते हैं कि इस देश में मंदिरों का निर्माण, उसका पुनरुद्धार करना और ये सारे काम करना, चाहे वो हमारे महाकाल मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे राम मंदिर हो, हर सारी चीज़ को करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करी है, क्योंकि हमारी संस्कृति और विरासत को बचाना हम लोग का ध्येय है। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रवृत्ति का एक हिस्सा है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री गजेंद्र पटेल ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया है और जो जिम्मेदारी दी है उसका पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निर्वहन करेंगे। अपने क्षेत्र में ज़ैन अल्फा छात्राओं के प्रदर्शन को लेकर गजेंद्र पटेल ने कहा कि कुछ लोगों ने बच्चों को भड़काने का काम किया है। वहीं सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर भी उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर बनी पार्टी को दुनिया को विभाजित करने वाले लोग समर्थन दे रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का और सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि एक निमाड़ की धरती का एक बेटा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं लंबे समय से काम कर रहा हूँ। इसलिए मेरे क्षेत्र की जनता की ओर से, समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से, निमाड़ की धरती की ओर से क्षेत्र के हमारे सभी वरिष्ठों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और निश्चित तौर पर मैं लंबे समय से संगठन में कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा हूँ और आज मेरा पहली बार इंदौर में आना हुआ है। मेरे साथ हमारे राष्ट्रीय मंत्री बहन कविता पाटीदार जी उपस्थित हैं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष सुमित जी, हमारे ग्रामीण के श्रवण जी और पार्टी के सभी वरिष्ठगण भी साथ में उपस्थित हैं। निश्चित तौर पर एक खुशी का भी पल है, क्योंकि एक छोटे से गांव में जन्म लेने के बाद में आज मैं पार्टी के प्रमुख पद पर मैं स्थापित हूँ। निश्चित तौर पर मेरे को पार्टी ने जो जवाबदारी दी है उसको मैं जो भी जवाबदारी देंगे अपने क्षेत्र में भी और देश भर में जो जवाबदारी का निर्वहन करने का पूरा प्रयास गजेंद्र जी, खरगोन बड़वानी से आप सांसद हैं। कल ज़ैन अल्फा स्कूली छात्र लगता है कि
केंद्र की और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार छात्रावासों को लेकर, स्कूल को लेकर सतत अच्छा काम कर रही है। जिस विद्यालय का मामला है वो एकलव्य आवासीय विद्यालय का, मुझे लगता है कि देश की आज़ादी के 60 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, परंतु किसी प्रकार की एजुकेशन के सिस्टम को ठीक नहीं किया। परंतु जो एकलव्य आवासीय में पढ़ाई के साथ में आवासीय विद्यालय तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। थोड़ी बहुत तो त्रुटियां अगर किसी शिक्षक से कारण हो सकती तो बच्चों को रोड पर नहीं आना चाहिए, परंतु उनको भड़काने वाले, भ्रमित करने वाले कई प्रकार के संगठन जो इस प्रकार का काम इस पूरे देश में कर रहे हैं, उनके साथ कुछ लोग ऐसे शामिल थे जिन्होंने बच्चों को बहला फुसलाकर रोड पर लाने का प्रयास किया। और एक लंबे समय से, साल भर से ये प्रक्रिया कुछ न कुछ लोग कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम लोग बच्चों के साथ में, मेरे परिवार के बच्चे हैं, वो हमने लोग समझा भी रहे हैं और निश्चित तौर पर इसका निराकरण होगा। कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है कि एक सोशल मीडिया से बनी एक पार्टी जो एक थोड़ा सा विचार फेंका और जिस प्रकार से जेन जी के नए युवा बच्चे उसमें जुड़ गए, तो मुझे लगता है देश भर में उसको पीछे से जो सपोर्ट बाहरी तत्वों के द्वारा दिया, क्योंकि आपने देखा कि 3-4 दिन पहले भी इस प्रकार के समाचार आए कि किस प्रकार से बाहरी तत्वों के आधार पर उस घटना को बड़ी घटना देने का अंजाम किया जा रहा था। और इसलिए इसमें कहीं न कहीं पीछे से इस देश में विभक्त करने का काम कई प्रकार के संगठन के लोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम सब ये समझना चाहिए कि पहले भी, इसके पहले आंदोलन होते थे देश की आज़ादी के पहले, तब भी वो एक सकारात्मक दृष्टि से होते थे। देश का आंदोलन वाला मामला, तब भी वहाँ नेताओं के प्रति सम्मानजनक शब्द बोले जाते थे। परंतु अभी जिस प्रकार से जहर और द्वेष फैलाने का काम कई प्रकार के विदेशी ताकत कर रही है देश को विभाजित करने के लिए, और वो सब ध्यान में भी आ रहा है। हमारे युवा लोग बहुत समझदार हैं, इस बात को समझ भी रहे हैं, क्योंकि उसके बाद सोशल मीडिया में कई प्रकार की चीज़ों से हमारे नए युवाओं ने समझा भी। और मैं इस आपके माध्यम से सभी युवाओं से भी आग्रह करता हूं कि अपनी सभी प्रकार की चीज़ें और मांगे मर्यादा में करें, तो क्योंकि उसका समस्या का निराकरण भी होता है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक दृष्टि से काम करती है, सबके साथ और सबके विचार के अनुसार उसको बढ़ाने का काम भी कर रही है। राष्ट्रीय जिम्मेदारी मिलने के बाद गजेंद्र पटेल और कविता पाटीदार का इंदौर दौरा केवल स्वागत समारोह तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दोनों नेताओं ने साफ कर दिया कि अब राष्ट्रीय मंच पर उनकी जिम्मेदारियों के साथ सियासी तेवर भी नए अंदाज में दिखाई देंगे। इंदौर में हुआ भव्य स्वागत भाजपा संगठन में दोनों नेताओं की बढ़ती भूमिका का भी बड़ा संदेश दे गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर। MP न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा।